राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मोहब्बत की निशानी और भारत की शान आगरा का ताजमहल एक बार फिर विवादों में है। अब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ताजमहल के नीचे 22 कमरों का जिक्र किया गया है और कमरों को खोलने की बात कही गई है। याचिका में ताजमहल की असलियत को सामने लाने की बात कही जा रही है, जिस पर आगरा के इतिहासकारों का कहना है कि अगर 22 कमरे खुलते हैं तो ये पता चल जाएगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं। आखिरकार ताजमहल के बंद 22 कमरों में क्या है? इस सवाल का जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। इन कमरों को खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। इतिहासकारों की ओर से भी इस मामले पर कई तरह की राय है। ताजमहल को कई इतिहासकार मुगल काल का बेहतरीन आर्किटेक्चर बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के आसपास हिंदू आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं, लेकिन उन 22 कमरों में क्या है, इसको लेकर कोई भी ठोस दावा कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे। इसलिए इन कमरों के भीतर हिंदू देवी देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां होने की आशंका जाहिर की जा रही है। याचिका के दायर होने के बाद इतिहासकार ने कहा, 22 कमरों में अगर किसी प्रकार के मंदिर के चिन्ह मिलते हैं तो पता चल जाएगा कि किसी समय में ये मंदिर था, ना कि मकबरा। और अगर कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आगरा के इतिहासकार का मानना है कि ताजमहल जिस जगह पर है वो जयपुर के राजा मान सिंह की संपत्ति थी। शाहजहां ने मान सिंह के पोते राजा जय सिंह को ताजमहल के बदले में 4 हवेलियां दी थीं। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में ये भी है कि उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। जितना संगमरमर मंगवाया गया था उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता था। अब क्या सच है, ये तो ताजमहल के वो कमरे बताएंगे जो सालों से बंद पड़े हैं। वैसे भी ताजमहल पर विवाद कोई नया नहीं है। मुगलों की ओर से देश में शासन के दौरान हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने को पूरे विवाद का आधार माना जा रहा है।